तो आई होप अभी तक जो हमने 4 ट्रांजैक्शंस करी है उसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत ही ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो अकाउंट्स है वो सही से आइडेंटिफाई कर पाओगे। और साथ ही में ध्यान रखना है, जिन बच्चों को भी जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करने में एज पर ट्रेडिशनल मेथड, वो क्या करें, पिछला जो लेक्चर है जिसमें हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कवर किया था वो ज़रूर करें। और साथ ही में वो क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बस क्लासीफाई किया था अकाउंट्स को इनटू रियल, पर्सनल और नॉमिनल, तो वो एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें। अब हम लोग चलने वाले हैं 5th ट्रांजैक्शन पे। तो इसमें लिखा है अप्रैल 19 को सोल्ड गुड्स टू सुरेश ₹7,000। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिख लेंगे जो कि है अप्रैल 19, और यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब क्या फिर से क्या बेचे, गुड्स ही बेचे हैं, तो वर्ड क्या आ जाएगा, ये हम कर रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 5, तो वर्ड आ जाएगा सेल्स अकाउंट। क्यों, गुड्स बेचे हमने, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। और बेचे किसको है, सुरेश को बेचे हैं, कुछ भी नहीं लिखा, वेदर इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और फॉर कैश भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ नेम दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सुरेश जो है वो हमारा डेटर है, आगे चल के इस सुरेश से हमें पैसे आएंगे। तो सोल्ड गुड्स टू सुरेश, पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है सेल्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है सुरेश का अकाउंट, क्योंकि इसे हमने उधार पर सामान बेच दिया है, आगे चल के हमें इससे पैसे आएंगे। तो सेकंड स्टेप देखते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप में होता है कि हमें नेचर देखना होता है अकाउंट का। तो सेल्स अकाउंट क्या, सेल्स अकाउंट इनकम है, इनकम क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट होती है। और ऐसे ही सुरेश क्या है, सुरेश एक पर्सन है, तो पर्सन से रिलेटेड हर अकाउंट क्या, पर्सनल अकाउंट। और वैसे हमें पता है सुरेश क्या है, हमारा डेटर है, हमने उसको उधार पे सामान बेचा, आगे चल के हमें उससे पैसे आएंगे। थर्ड स्टेप में रूल अप्लाई करते हैं, सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या ये इनकम है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सुरेश क्या है, सुरेश पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुरेश क्या है, वो रिसीवर है, उसको हमने सामान बेचा था तो उसने वो सामान रिसीव कर लिया, सुरेश रिसीवर है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री हमारे पास क्या बन गई, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, सुरेश डेबिट हुआ है। पर्सनल अकाउंट है तो आगे अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं है, तो सुरेश डेबिट कुछ जगह छोड़ के टू सेल्स, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अमाउंट भी लिख देंगे साथ में, डेबिट के सामने अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्रेडिट के सामने अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो कि 7,000 भी है। नरेशन लिखेंगे यहाँ, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अकेला बीइंग गुड्स सोल्ड भी लिख सकते थे पर ऐसे ज़्यादा ठीक है, एक लाइन लगा देंगे हम लोग। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है अप्रैल 24 विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। तो अप्रैल 24 को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई जिसमें लिखा है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी वो ओनर लेकर जा सके, लेकर कौन जा सकता है, ओनर ही लेके जा सकता है। तो विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस, सबसे पहले तो कैश विड्रॉ किया, तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो तो क्या हो गया, कैश अकाउंट। यहाँ हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 6। और सेकंड अकाउंट हमारा क्या इन्वॉल्व रहा, पर्सनल यूज़ के लिए वो कैश ले गया। पर्सनल यूज़ के लिए वो ओनर कुछ भी लेके जाए, क्या बोलते हैं हम उसको, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो सेकंड अकाउंट है जो यहाँ इन्वॉल्व रहा। तो कुछ अलग तरीके की ट्रांजैक्शन, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, तो एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व रहा और दूसरा क्या, ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व रहा। और याद भी कर लेते हैं कि ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है, ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करती है, कम कर देती हैं। सेकेंड स्टेप पे चलेंगे जहाँ पे हम नेचर देखते हैं इन अकाउंट्स का। कैश अकाउंट हमें पता है क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। और ड्राइंग्स अकाउंट हमें अच्छे से पता है जो भी उस ओनर से रिलेटेड होता है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो चाहे वो ड्राइंग्स अकाउंट हो, वो क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो ड्राइंग्स रहा पर्सनल अकाउंट। अब हम लगा देंगे रूल्स,
तो रियल अकाउंट्स के लिए रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या किया, वो विड्रॉ कर ले गया, तो बिजनेस का कैश जो है वो कम हो गया, बिजनेस की तरफ से वो कैश आउट हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट, इसलिए क्या कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अब ध्यान रखना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण हमें ओनर की अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट करना होता है। हम क्या है, हम बिजनेस है, हम जो भी चीज़ें सोचते हैं वो बिजनेस की तरफ से सोच रहे होते हैं। तो बिजनेस का कैश चला गया, कैश इज गोइंग आउट, क्योंकि ओनर उसको विड्रॉ करके ले गया, इसलिए कैश अकाउंट क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए वो क्रेडिट होगा। और ड्रॉइंग्स क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब ये ड्रॉइंग से क्या हो रहा है, वो कैश विड्रॉ करके जा रहा है तो वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो इसकी भी हम जर्नल एंट्री यहाँ पर लिख लेंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कैश, कुछ स्पेस छोड़ के, टू कैश अकाउंट। सामने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स भी लिख देंगे, तो 2500 आएगा ड्राइंग्स अकाउंट के सामने और 2500 ही आएगा क्रेडिट वाले कॉलम में, किसके सामने, कैश अकाउंट के सामने। और साथ ही में इसकी क्या लिखेंगे, नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। इसी के साथ हमारी ये वाली एंट्री भी खत्म होती है और लाइन लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखा है अप्रैल 29 पेड वेजेस ₹450। तो अप्रैल 29 को क्या है, हमने कुछ वेजेस पे किए। अब वेजेस क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में ही क्या हो रहा है, दोनों में ही बिजनेस कॉम्पनसेट कर रहा है उनको फॉर देयर वर्क दैट दे डिड फॉर द बिजनेस। लेकिन यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट क्यों किया हुआ है, जो लेबर क्लास होती है, जो कि अपनी मजदूरी कर कर जो मैनुअल वर्क करते हैं, उससे जो पैसे कमाते हैं उसको हम वेजेस बोल देते हैं। वेरा सैलरी हम किसको बोलते हैं, जो अपनी नॉलेज के लिए जो पैसे लेकर जा रहे हैं, जो कॉम्पनसेशन उनको मिलती है नॉलेज के कारण, मैनुअल वर्क नहीं कर रहे वो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसको हम सैलरीज बोल देते हैं। तो ज़रा सा ही डिफरेंस है सैलरीज और वेजेस में। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड वेजेस। तो इसका हम लोग नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे, जो कि है वर्किंग नोट नंबर 7। सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पेड वेजेस, सबसे पहले तो हम ये खर्चा कर रहे हैं, वेजेस को पे कर रहे हैं, तो ये खर्चे का नाम क्या, वेजेस। तो पहला अकाउंट जो एक्सपेंस का अकाउंट यहाँ पे आ गया वो है वेजेस अकाउंट, ये खर्चा कर दिया हमने। अब पेड वेजेस नहीं लिखा किस में पे किया, किस में पे किया होगा, कैश में पे किया होगा। तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट, वेजेस पे करें कैश में, तो पहला तो एक एक्सपेंस का अकाउंट खड़ा हो गया, जो एक्सपेंस था क्या, वेजेस का, तो वेजेस अकाउंट पहला अकाउंट। और दूसरा क्या, कैश में वेजेस पे करें तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं इनका नेचर क्या है। तो वेजेस अकाउंट हमारा खर्चा है बिजनेस का, तो खर्चा है तो जो भी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्या है, ये वेजेस अकाउंट खर्चा होने के कारण ये नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट हमें पता है, कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। थर्ड स्टेप में रूल अप्लाई करते हैं, वेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बिकॉज वेजेस अकाउंट इज एन एक्सपेंस। तो क्या रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वेजेस अकाउंट क्या होने वाला है, वेजेस अकाउंट डेबिट होने वाला है। और ऐसे ही कैश अकाउंट क्या, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजेस आपने पे कर दिए तो कैश क्या कर दिया, कम, कैश कम कर दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या होने वाला है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके भी हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारे पास बन गई, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट भी लिख लेंगे साथ में, डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 450 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की ये भी क्या 450। साथ ही में नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग वेजेस पेड। और फिर हम लोग ये लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, अप्रैल 30 को यहाँ पर लिखा है पेड सैलरी टू गोपाल ₹1200। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेट लिखेंगे जो कि है अप्रैल 30।
अब यहाँ पे लिखा है पेड सैलरी टू गोपाल। अब सबसे पहले तो हमने क्या पे किया, खर्चा कर रहे हैं हम, क्या सैलरी पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व रहा वो क्या है, वो खर्चे का अकाउंट, जो कि क्या हुआ, सैलरी का अकाउंट। हमें चाहे वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है पेड सैलरी टू गोपाल, क्या हम सैलरी में देखते हैं कि किस पर्सन को पे करी? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखते। हमने क्या देखा था, P&L वाली जो आइटम्स होती हैं, एक्सपेंसेस और इनकम, वो सारे क्या होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। हमने पर्सनल और रियल देखना ही किस में होता है, सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के केस में ही हमने वो चीज़ देखनी होती है। तो ये वाली जो चीज़ है सैलरी अकाउंट, ये खर्चा है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है पेड सैलरी टू गोपाल, हमें कोई लेना देना नहीं। हमने खर्चा किया, खर्चे का नाम क्या है, खर्चे का नाम है सैलरी। तो सैलरी अकाउंट पहला अकाउंट है जो इन्वॉल्व रहा, और दूसरा किस में पे किया होगा, कैश में ही पे किया होगा। तो सेकंड अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है कैश अकाउंट। तो पहला जो अकाउंट इन्वॉल्व रहा वो रहा सैलरी अकाउंट, जो कि हमारा एक्सपेंस है, ये वाला खर्चा किया हमने और कैश में हमने पेमेंट करी। तो सेकंड जो अकाउंट इन्वॉल्व रहा वो रहा कैश अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे इनका नेचर क्या है। तो सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सैलरी अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। और अब हम रूल भी अप्लाई करेंगे नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस था, इसको क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे। और कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, सैलरी आप पे कर रहे हो, आपका कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, इसलिए ये क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री डालेंगे इसकी, जो कि होगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट भी लिख देंगे साथ में 1200। ध्यान रखना डेबिट के सामने ही डेबिट अमाउंट लिखना और क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने ही क्रेडिट की अमाउंट लिखना 1200। साथ में हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो इनकम्स होती हैं, होती क्या है, ये असल में कुछ इनका अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये क्या है, ये बस एक हेड्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं खर्चे के और इनकम के, ताकि हमें पता चले एक पर्टिकुलर हेड के अंदर क्या क्या खर्चा हुआ हमारा, कि टोटल सैलरी हमने कितनी दी, टोटल एडवर्टाइजिंग का खर्चा हमने कितना किया, ऐसे किस हेड के अंडर इनकम आई, कौन सी सेल करने के कारण इनकम आई, कितनी कमीशन रिसीव करी, ताकि हमें पता चले ये जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा था खर्चों और इनकम के कारण, और हमारा जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री डल पाए। अगर ये एक्सपेंसेस और इनकम्स ना होते हमारे पास तो हम अपनी डबल एंट्री कैसे पूरी करते। इसलिए ये एक्सपेंसेस और इनकम्स का कॉन्सेप्ट आया है, ताकि हमें पता चले कि कैश किस हेड के अंडर तो आ रहा है और किस हेड के अंदर जा रहा है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखा है April 30 रिसीव्ड कमीशन ₹200। तो ये भी क्या है, April 30 को ही ये ट्रांजैक्शन हुई। क्या लिखा है, रिसीव्ड कमीशन। तो अब कमीशन रिसीव कर रहे हैं हम लोग, इनकम आ रही है हमारी, कमीशन रिसीव हमारी इनकम है। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा ये है वर्किंग नोट नंबर 9, वो हुआ कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, जो कि क्या है, हमारी इनकम है। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और सेकंड अकाउंट किस में कमीशन रिसीव करी होगी, आपने रिसीव कमीशन कैश में करी होगी, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। अब कमीशन रिसीव्ड क्या है, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो इनकम से रिलेटेड हर चीज़ क्या, नॉमिनल अकाउंट। तो कमीशन रिसीव्ड हो गया नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट हमें पता है क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। अब रूल लगाएंगे, तो नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये इनकम है तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। अब कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट्स के लिए रूल क्या है। अब ये रूल मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, तो ध्यान से सुना करें जब मैं रूल्स को बार बार रिपीट करती हूँ। तो रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कमीशन रिसीव कर ली, कैश हमारे पास आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री डाल लेंगे इसकी भी, क्या डेबिट करना है हमें, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे इसकी, तो डेबिट के अंदर अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्रेडिट के अंदर अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, उन अकाउंट्स के सामने। और लास्ट में नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग कमीशन
रिसीव्ड। फिर से क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे और लास्ट में क्या करते हैं, ये जो जर्नल का हमारा टोटल होता है वो हम लोग लगा देते होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने गलती से भी कोई अमाउंट गलत तो नहीं लिखती। अब यहाँ वाले में तो हम गलती कर ही नहीं सकते, पर आगे चल के क्या होगा, 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे तो वहाँ पर गलती हो जाती है, इसलिए हम इसका टोटल भी लगाते हैं। तो इसका टोटल लगाएंगे हम लोग, जो 50,600 था वो हमारे पास पहले था, फिर 7,000 है, 2,500 है, 450, 1,200 और 200, ये आ गया 61,950। और इस साइड का तो सेम रहेगा ही, वो भी क्या होगा 61,950। तो ये जो हमारा टोटल है वो क्या करेगा, टैली करेगा। तो इससे क्या पता चला कि द अमाउंट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस। और जो वैसे भी टोटल रहता है वो भी क्या होता है, टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। अब इसी के साथ जो हमने जर्नल सीखना था ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करके वो ख़त्म होता है। हम लोगों का फोकस मॉडर्न अप्रोच पे रहने वाला है, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आगे की जितनी भी कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज़ रहेंगी हम सारी मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करके ही डालेंगे, क्योंकि वही सही तरीका है, वो पूरे तरीके से लॉजिकल है और आपको हर चीज़ पता चलेगी कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, और बिल्कुल सही से सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी स्टार्टिंग में आप जर्नल एंट्रीज़ करते वक्त ये वर्किंग नोट्स बनाया करें, और बाद में आप लोग क्या करेंगे, जो ये वर्किंग नोट बनाते थे उसको बनाएंगे नहीं, पर दिमाग में वो वाले स्टेप ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्या अकाउंट्स लग रहे हैं, क्या उनका नेचर है, क्या वो डेबिट हो रहे हैं, क्या वो क्रेडिट हो रहे हैं, ताकि बिल्कुल भी आपसे सब में गलती ना हो। सो विद ऑल दिस ये ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट जब हम लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ध्यान से हम लोग जर्नल करेंगे, और बिल्कुल भी किसी ने पढ़ाई से डरना नहीं है। अगर ये लेवल आपको पढ़ाई का ज़्यादा लग रहा है तो आप भी उतने ही बड़े हो रहे हैं, तो बिल्कुल खुश होकर और दिमाग खोलकर आपने पढ़ना है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। So this is it for this video. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Do share this video. Thanks for watching. Bye bye.